उठो मारीच, लंका अधिपति आए हैं। अरे आप मेरे सिर के ताज, मेरे सिर के ताज, अहो भाग्य है मेरे आज जो लंकेश मेरे द्वार पाए। भांजे परिवार सहित सकुशल तो हो। तुम ठीक कहते हो मारीच। जब तक मैं महाराज हूं, किंतु आज मैं तुम्हारी सहायता का तलबगार हूं। सेवक के प्राण तो महाराज के चरणों में निछावर है। बोलो क्या कहना चाहते हैं? कहिए मेरे से क्या आज्ञा है? शाबाश मारीच, शाबाश शाबाश मेरे बहादुर से शाबाश। तू सचमुच ही योद्धा नहीं, महायोद्धा है, शेरों का शेर है। चल चल मारीच, मेरे साथ चल। धूप लगा नकदी कीनी है। मारीच, इस कारण पत्थर का जवाब, इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से दूंगा मैं। तकनीकी दाग के बदले आज के नारे हर लूंगा मैं। मारीच, मारीच ध्यान से सुन, मारीच ध्यान से सुन। तू चलकर माया मृग बन जा, तू चलकर माया मृग बन जा और योगी बन जाऊं मैं। तू राम लखन को बहकाना, सीता का हर लाऊं मैं। क्या कहते हो दशरथ? क्या कहते हो दशरथ? मारीच, करना है तो पुण्य करो, चोरी करना ठीक नहीं। हरना है तो निर्दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश आ जाता है, पर नारी को हरने से घर का सर्वनाश हो जाता है। मारीच साफ साफ कह दे कि मैं राम से डरता हूं। हे महाराज, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो राम से बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। हम जा रहे हैं। वे मौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। चुप हो जा उपदेश के बच्चे। एक तेरा उपदेश सुनने नहीं आया, सीधी तरह चलता है। क्या यमलोक पहुंचा अभी? श्रीमान नाराज न हो, अरे मैं आपके सामने जिंदगी की भीख मांगता हूँ। अच्छा चलो, मैं कपट मृग होता हूँ और जीवन से हाथ धोता हूँ। मारीच, यह भी सुनो। जब हम पंचवटी के निकट पहुंच जाएंगे, तब तुम कंचन मृग का रूप धारण कर सीता के पास जाए। सीता तुम्हें अवश्य देखेगी और राम को तुम्हें पकड़
करने के लिए भेजे। फिर मारीच फिर तुम भाग जाना और खुद तुम जाना। शाम को लक्ष्मण की आवाज बोलना, सहायता के लिए पुकारना, और जब लक्ष्मण सहायता के लिए जाएगा तो फिर मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, समझे? कैसा विचित्र एवं मनोहर है। इसकी छाल अवश्य ही उत्तम होगी। हे नाथ, इसे पकड़कर ले आइए। मैं इस मृग को मार कर लाता हूँ। तुम बुद्धि और बल से समय विचार कर सीता की रक्षा करना। जो आज्ञा भैया। मेरी सहायता के लिए आओ। लक्ष्मण, क्या तुम सुन रहे हो यह आवाज? यह आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माता जी, कोई मेरा नाम लेके मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है। कोई लक्ष्मण? यह तो तुम्हारे भ्राता की ही आवाज है और तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। जाओ, जल्दी जाकर उनकी सहायता करो। माता जी, आप यूं ही संदेह कर रही हैं। किसका साहस है हे माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा? अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी न कर पाएगा। आनंद कंड के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय कर्तव्य है, रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यौवन विशाल व्याघ्र व्याल भय, चारों ओर अंधेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं? कर्तव्य ये नहीं मेरा है। लक्ष्मण, अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन को जो आए हो, इसमें अवश्य स्वार्थ तुम्हारा है। नहीं माँ, सच है घर के प्रपंचियों के बीच रहकर सुख पाता नहीं कोई। भाई जैसा जग में मित्र नहीं और भाई जैसा मित्र नहीं कोई। लक्ष्मण, मैंने तुम्हारा अभिप्राय समझ लिया है। तुम अपने भाई का अनिष्ट चाहते हो। नहीं माते। अवश्य ही तुम्हारे
नहीं मानते। क्यों क्यों सहायता? हे विधाता, मैंने ऐसे कौन से अपराध किए हैं जो आज मेरी माता के मुख से मुझे ऐसे वचन सुनने को मिल रहे हैं। हे माँ, मुझे तो श्री रामचंद्र जी आपकी रक्षा के लिए छोड़े गए थे। यदि मैं यहाँ से चला गया और पीछे से कोई अनहोनी हो गई, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ कोई अनहोनी हो। लक्ष्मण, तुम मेरी चिंता मत करो। मेरी रक्षक तो स्वयं मेरी भगवान है। तुम जाओ अपने भ्राता की सहायता को जाओ। यदि माता मुझे मानते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुम्हें देती हूँ। जाओ सुधी मेरे भ्राता की। हे माता, कुछ ना कुछ अनर्थ होने वाला है जो तुम ऐसी अकथनीय सब कहते हो। अस्तु मैं अभी जाता हूँ, परंतु इतनी कृपा करना कि आप इस रेखा के भीतर रहना। पक्षी गढ़ो, जमा हो तो मेरी इस धर्म की नौका के सूर्य देव। मत ना हो तो आज्ञा पालन करता हूँ। बस इतना सा है संतोष मुझे। भाई अगर ना दे तो क्या देना निर्दोष मुझे। हे माता, अब मैं तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। यो रेखा उल्लंघन करके जो इस आन कुटी में आएगा, सिंह लक्ष्मण की तत्काल जाएगा। दर्शन देकर कृतार्थ किया है। केवल भिक्षा के लिए देवी। अहो भाग्य, यह अभिनय यह तो कोई शक्ति महसूस होती है। अलग निरंजन। योगीराज, यह थोड़े ही कंद फूल फल है। देवी, भिक्षा देने से पहले अपना नाम और परिचय बताओ। योगीराज, मेरा नाम सीता है और अवधपुरी राजा दशरथ की ज्येष्ठ पुत्री वधू हूँ। यह भिक्षा ग्रहण कर मुझे कृतार्थ कीजिए। लाओ देवी। आप बाहर आओ, भिक्षा दो और दीक्षा ग्रहण करो। नहीं महात्मन, ऐसा ना
रेखा मेरे देवर लक्ष्मण की आन है। इसमें कोई कपट नहीं। अच्छा चलो हम कहीं और दूसरे द्वार जाते हैं। अलग निरंजन। ठहरिए योगीराज, ठहरिए। ओ, यदि रेखा लांघती हूँ तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है, और नहीं लांघती तो साधु द्वार से खाली जाता है। कुछ भी हो, गृहस्थ धर्म का पालन अवश्य करना होगा। लीजिए योगीराज। लाओ देवी, लीजिए योगीराज। लाओ। एक कदम और आगे देवी, थोड़ा सा और आगे, एक कदम और आगे, और आगे, एक कदम और आगे। स्वामी अब आने वाले हैं, जो तोड़ धनुष कर लाए हैं, अब वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सबकी रेखा में हूँ। अब ना होना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या कोई संसार अगर आए तो बल तोड़ नहीं सकता। सतबंदी के आगे तो ब्रह्मा भी नहीं बोल सकता। हाय स्वामी, हाय प्राणनाथ। वीथा अभिमान यहाँ तक हमारी लीला बुला ले सभी देखता हूँ तेरी चाहता को कौन नाता है। हाय स्वामी, नहीं जगह में कोई मुझसा, नहीं जगह में कोई मुझसा, ठिकाना क्या मेरे पल का, ठिकाना क्या मेरे पिया रोके भोरे, तू खोली रोके भोरे, पता नहीं तुझे बाबा
मेरी कसम सीता पुत्री, तुम डरने की जरूरत नहीं है। चाहे तेरे शरीर में उतनी ताकत न हो, अरे दुष्ट है, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। छोड़ सीता माता को। अरे दुष्ट खलाना, भागता कहाँ है? चलो नहीं जाना। अरे अरे यह तो पूरा लगता है इसकी मौत के यहाँ फैसला हाय स्वामी हाय स्वामी सभी दर्शकों से अनुरोध है, कल हमारी लीला ठीक 8 बजे से प्रारंभ होगी।